तो अगली खबर भी चुनावों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी से चुनावी मैदान में है। काशी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार है। क्या कह रही है काशी की जनता, ग्राउंड रिपोर्ट में समझिए। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहते हैं, पौराणिक रूप से संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में इसकी गिनती होती है। इसकी संस्कृति का काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। अभी 24 का लोकसभा चुनाव है तो वाराणसी का मूड भी चुनावी है। यहां की गलियों में चुनावी महफिलें सजने लगी हैं। लेकिन एक दशक में कितना बदला है शहर, किस तरह विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ की जनता की क्या राय है, यही कुछ जानने हम यहाँ पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी पूरे देश में जो तमाम लोकसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है। इसकी वजह है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उम्मीदवारी यहां से पेश कर रहे हैं। 2 बार अभी तक सांसद यहां पर हैं प्रधानमंत्री, और तीसरी बार वो एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। वाराणसी हो या उसके पास करीब बौद्ध की धरती सारनाथ हो, यहां की जो जनता है, यहां के जो तमाम लोग हैं, वो कितना इस बार उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उम्मीदवारी को लेकर, कितने आश्वस्त हैं। क्योंकि न सिर्फ वाराणसी काशी सबसे पुरानी नगरी है, बल्कि यहाँ पर विकास की जो गंगा, जो पूरे देश के अंदर दावा जो है वो किया जाता है, उससे कितना खुद को जुड़ा हुआ जो है महसूस करती है। इसी की हर एक तस्वीर आज हम आपको काशी से दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कितना काशी यहाँ से बदल रहा है। वाराणसी की गलियों और नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी समीकरण साधे जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर हर चर्चा चुनावी है। चर्चा का अंत पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी टक्कर पर आकर खत्म हो रहा है। हम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा शहर बनारस ऐसा होगा। ये मोदी जी की कृपा है और डबल इंजन की सरकार जो है, आज उनके नेतृत्व में जो बनारस में विकास हुआ है, उसका कोई मतलब कल्पना नहीं था कि हम वो कल्पना नहीं कर पाते थे कि हम ऐसा बनारस देख पाएंगे। बहुत बदली काशी, तो बहुत बदली। पहले से तो मोदी जी के आने से बहुत बढ़ता हुआ है, बहुत बदलाव ज़्यादा हो गया है। जगह जगह ओवर ब्रिज है, लाइट है, साफ सुथरा है, पूरी काशी एकदम क्लीन है। सबसे बेस्ट है मोदी जी, हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए काशी वासियों, एक बार फिर से नारा लगाते हैं, जय श्री राम। 24 लोकसभा के चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प के लिए कई विकास कार्य को अमली जामा पहनाया तो कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इन 10 सालों में वाराणसी में कराए गए विकास कार्यों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है? कितनी तस्वीर बदलती हुई लगी है यहाँ पर आपको? बहुत ज़्यादा अलग अलग, हर जगह अलग अलग सा माहौल है। अच्छा जी। जो विकास का दावा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहाँ पर सांसद हैं, लग रहा है कि तस्वीर उस रफ्तार से बदल रही है। जी, बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत ही सुंदर अच्छा नज़ारा है सब। अब 50 साल के बाद आए हैं यहाँ पे, अच्छा है, बहुत पहले से बहुत अच्छा है। बहुत परिवर्तन हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी, विकास हुआ है, विकास हुआ है जी। अच्छा, मोदी जी जैसे यहाँ पर सांसद के तौर पर तीसरी बार आए हैं तो क्या लहर है? देखिए, वो तो जनता के मतलब विचार पर निर्भर करता है कि किसको क्या वोट देना है। कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियां, मुंह में पान और ढेर सारा ज्ञान। वैसे तो वाराणसी की ये अहम पहचान है,
लेकिन अब कई और रूपों में भी वाराणसी को पहचाना जाता है। पिछले एक दशक में वाराणसी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बदलाव आखिर कैसे होता है उसकी एक तस्वीर आप देखिए। जिस बोट में हम सवार हैं ये सीएनजी बोट है, और सीएनजी बोट के लिए आखिर सीएनजी कहां से आएगी, ये देखिए यहां से आएगी। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आखिर सीएनजी को और नॉन पॉल्यूटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं या वाहन है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो उसमें वाहनों की भी जो नाव हैं जो इस वक्त गंगा में लोगों को सवारी करने का, उनके यातायात का माध्यम बन रही हैं। और ये भी एक उदाहरण है जो बताता है कि किस स्तर की सोच इस वक्त वर्तमान में वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रखते हैं। और उसकी जो शुरुआत है उसकी जो पहचान है वो माँ गंगा का किनारा भी कहीं ना कहीं बनता है। दो 2024 लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट वाराणसी की साफ सुथरी सड़कें हों, पेंटिंग से सजी दीवारें हों, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसे दुनिया भी विकास के मॉडल के रूप में देख रही है और यही इस शहर के विकास की रफ्तार बता रही है। वाराणसी आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और तैयार है पूरे काशीवासी। और देखिए जो सजावट है, क्योंकि काशी को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए जिस खूबसूरत तरीके से बनारस की उस संस्कृति को झलकाने की कोशिश की गई है वो इन तस्वीरों के जरिए भी, उस आर्ट के जरिए भी आपको नजर आएगी। जहां पर मां गंगा की आरती हो, धार्मिक स्तूप हो, भगवान गौतम बुद्ध की वो प्रतिमा हो जो सारनाथ में आज भी पूरे विश्व के लिए एक धार्मिक केंद्र है जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, या वो मणिकर्णिका घाट हो। यानी हर एक चीज़ जो बनारस को, जो वाराणसी को बेहद खास बनाती है, उसे उकेरने की कोशिश की गई है। ये तीसरी बार है जो पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी के सामने चुनावी जंग में चुनौती देने के लिए कांग्रेस के अजय राय उम्मीदवार हैं और उन्हें इंडी अलायंस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का समर्थन है। लेकिन 10 सालों में कराए गए विकास को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री की जीत को लेकर आश्वस्त है और जनता का मिजाज क्या कहता है, सुनिए जरा। कैसा लग रहा है बनारस, वाराणसी? वो ड्रीम शहर है मेरा, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, ऐसी क्या बात है बनारस में, काशी में? नहीं, सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जो है सांसद चुने जाएंगे? नहीं? हाँ, क्यों नहीं, अच्छे तो हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं? हाँ, मोदी। हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर बनाया अंदर। अभी देखते हो और ज्यादा तारीफ होगी आपकी। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या इस बार? दोबारा भी वही बनेंगे। अच्छा, आपको पता है मोदी जी भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं? हाँ, मोदी जी पार जाएंगे। अच्छा। हर चीज में, और बहुत अच्छा लगा है। कितनी तस्वीर बदल गई, काशी विश्वनाथ की हो, बनारस धाम की हो, कितनी तस्वीर बदल गई मोदी जी के आने के बाद? बहुत बदलाव हुआ। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत भव्य। हर जगह तस्वीर बदली हुई दिखती है आपको? पूरे भारत में, पूरे भारत में। बात चुनावी हो तो इतिहास खंगालना भी जरूरी है। जो सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही, वहां लंबे समय से बीजेपी कैसे राज कर रही है। कभी लेफ्ट जहां जीतता था, वहां राइट ने कब दस्तक दी। कैसे वाराणसी बीजेपी का गढ़ बन गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 से पीएम मोदी यहां से सांसद हैं। वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। 1951-52 में जब पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय वाराणसी जिले में बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य नाम से 3 लोकसभा सीटें थी। 1957 में वाराणसी अस्तित्व में आई। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। 1962 में भी कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1967 लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी लेफ्ट ने जीत दर्ज की। इसके बाद इन्हीं दोनों के बीच सीट पर हार जीत की जंग दिखी। वाराणसी सीट पर जीत दर्ज करने में बीजेपी को लंबा वक्त लगा, लेकिन एक बार जीत मिली तो फिर बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 से 1996 तक यहां से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली।
2004 के लोकसभा चुनाव में 15 साल बाद राजेश कुमार मिश्रा ने वाराणसी सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई, लेकिन 2009 में मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से सांसद चुने गए, यानी बीजेपी की वापसी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने यहां से मैदान में उतरने का फैसला किया, जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने। 2019 में पीएम मोदी यहीं से चुनावी जंग में उतरे और जनता का पूरा